हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजेता एकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस जो कि सगीर अहमद बुक से लिया गया है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हम एलसीएम और एचसीएफ से जो भी बेसिक टर्म्स होते हैं उनको सीखा था। आज यहाँ पे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। 20 क्वेश्चंस होंगे, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप एक कॉपी और पेन लेकर के बैठिए। कॉपी और पेन लेकर के बैठना इसलिए है क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आप खुद प्रैक्टिस कीजिए और उस प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपसे नहीं बनता है तो मेरे सॉल्यूशन को देखिए किस तरह से हम सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 24, 36 और 40 का लघुत्तम समावर्त निकाल के बताना है। तो एलसीएम जो होता है ना, एलसीएम निकालने का 3 तरीका बताए थे। पहला एक तो होता है डिवीजन मेथड, दूसरा था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। एक क्वेश्चन हम तीनों से बताएंगे और एक था हमारा शॉर्टकट ट्रिक वाला। तो ट्रिक वाला मेथड हम लोग बाद में अप्लाई करेंगे, इससे बहुत जल्दी क्वेश्चन बनता है। तो डिवीजन मेथड से अगर हम इसका निकालेंगे तो एक 24, 36 और 40 का, तो इसको हम इस तरह से ब्रेक करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 बार में कटेगा और ये 18 बार में आएगा और ये 20 बार में। फिर से इसको 2 से डिवाइड करो तो 2 ये 6 बार में, 9 बार में और ये 10 बार में। फिर 2 से 2 तो 3, 9 और ये 5 होगा। फिर 3 से 2 तो 3 1 जा, 3 3 जा और 5 बार में। तो यहाँ पर एलसीएम जो आएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 2 का पावर 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होगा क्योंकि 3 2 बार आया और एक बार यहाँ पे 5 आएगा। अब सारे को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। 9 है 72 हो जाएगा, 72 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 दूनी 10, 5 से 35, ये 360 आएगा। इस तरह से एलसीएम जो निकल के आया मेरा 360, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। ये डिवीजन मेथड से देख लिए। दूसरा एक क्या होता है कि हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ते हैं। तो हमारे पास जो नंबर है 24 है, 24 को अगर प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो 2 इन 12 हो जाएगा, 2 से ये 6 बार में टूटेगा और 2 इंटू 3 बार में टूटेगा। यानी कि 24 को हम तोड़ करके क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। उसी तरह से हम 36 को भी ब्रेक कर सकते हैं, तो 2 इंटू 18 बार में, 2 इंटू 9 बार में और 3 इंटू 3 में। तो जब 36 को ब्रेक किया जाएगा तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 लिखा जाएगा। उसी तरह से अगर 40 को ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 20 में, फिर 2 10 में और 2 5 में। तो इस तरह से 40 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा 5। तो इसका जब भी हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने के तरीका यही होता है कि सबसे पहले देखते हैं कि तीनों में क्या कॉमन है। तो तीनों में अगर हम कॉमन देखेंगे तो एलसीएम इज इक्वल टू, यहाँ भी 2 है, दो दो बार 2 जो है ना दोनों में, मतलब यहाँ से कॉमन है, सॉरी ये कट जा, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ की ये वाला, यहाँ से ये वाला 2, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हम आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो 3 और 3 कॉमन आ रहा है, तो एक बार यहाँ से 3 लिख सकते हैं। एक बार जो 3 है, सॉरी एक बार 2 हम यहाँ से लिख सकते हैं, एक यहाँ है और एक यहाँ है, ध्यान से देखिएगा तो। और ये भी कॉमन हो चुका था। तब हमारे पास जो बच गया 3 और 5 बचा हुआ है। तो 3 और 5 जब बचा हुआ है तो इसको अब लिखेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया और 3 3 9 गुना में 5 हो गया। तो उसी तरह से आ गया 9 है 72, 72 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 हो गया। तो इस तरह से ये हो जाएगा। ये तुम्हारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब ट्रिक मेथड हम बताते हैं। तो ट्रिक मेथड थोड़ा सा मिटा लेते हैं तो थोड़ा सा जगह हमारा बच जाएगा। ट्रिक मेथड के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती है, एकदम शॉर्टकट और अपने दिमाग से भी कर सकते हैं इसको। तो 40 जो होता है, 40 को हम ब्रेक करेंगे, इस 40 को ब्रेक करेंगे इस तरह से प्राइम फैक्टर में, तो 2 20 हो गया। तो 20 को हम 2 इंटू 10 भी लिख सकते हैं, 10 को फिर 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे 24 का जो फैक्टर है इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, लेकिन 8 24 लाने के लिए 3 लाना जरूरी होगा। 36 लाने के लिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 8 का टेबल में तो आता नहीं है। तो 9 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 तीन 36, एक बार 3 लाना पड़ेगा। तो एलसीएम लाने के लिए कितना हो गया, यहाँ पे 3 9 हो जाएगा और यहाँ से 8 हो जाएगा और यहाँ से 5 हो गया। तो यहाँ पे देखो तो इसको जब हम लिखेंगे तो इसका जो एलसीएम होगा,
3 3 9 और 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 इंटू में 40 कर देंगे तो इसे 360 हो जाएगा। इस तरह से ये क्या हो जाएगा 360 आ गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। तो आप इस मेथड से तीनों का तीनों मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान ये होता है। और एक चीज अपने दिमाग से कर सकते हैं, देखिए एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। कहने का मतलब ये है कि कौन सा ऐसा नंबर है सबसे छोटा जो कि इन तीनों से कट जाएगा। ध्यान से समझिएगा, कौन सा ऐसा नंबर है सबसे छोटा इन चारों ऑप्शन में से जो कि इन तीनों से कट जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि सबसे छोटा, तो सबसे पहले इन चारों ऑप्शन में तो हम सबसे पहले 120 को चेक करेंगे, लेकिन 120 जो है 24 से तो कट जा रहा है। देखते हैं चेक करके, 120 को अगर हम चेक करके देखेंगे तो 24 से कट रहा है क्या, 4 छक 24, 4 तिया 12 कट रहा है। और यहाँ पर 120 का 36 से भी कट रहा है क्या, 6 छक 36, 6 नहीं, लेकिन देखो 20 जो है 6 से नहीं कटता है, तो ये तो नहीं कट रहा है। जब ये नहीं कट रहा है तो ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं होगा, क्योंकि ये छोटा वाला मल्टीपल नहीं है। 240 को चेक करेंगे तो 24 से तो कटेगा क्या, 36 से कटेगा 240, 240 36 से कटेगा, 6 6 जा 6 4 जा, तो 40 जो है 6 का टेबल में नहीं आता, 30 से भी नहीं कटेगा। अब 36 यानी कि 360 को चेक करेंगे, तो 360 को चेक करेंगे क्या 24 से कट रहा है क्या, 6 चौके 24, 6 छक 36, ये 4 से 15 बार में खत्म हो गया। उसी तरह से ये 360 को अगर हम 30, ये तो 36 ये 10 बार में खत्म हो जाएगा। और 4 9 36 ये होता है तुम्हारा 360 डिवाइडेड बाय 40 कर देंगे तो 4 9 36 हो गया। तो सारे का सारे जो है ना, तीनों का तीनों नंबर जो है इस छोटे वाले नंबर को डिवाइड कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3। तो एक क्वेश्चन को हम पूरा डिटेल में बताएं, इससे क्वेश्चन जो होगा अभी 7 मिनट ले लिया, तो इस क्वेश्चन को अब जो है आगे जो क्वेश्चन बताएंगे वो शॉर्ट में रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 66 का 75 को 130 का एलसीएम निकाल के बताइए। तो 66 का 75 130 का, तो 130 को ब्रेक करेंगे, तो 130 को ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू में 2 होगा और यहाँ पर 65 होगा, तो 65 को फिर ब्रेक करेंगे तो ये 5 से ये 13 बार में खत्म हो गया। तो यानी कि 130 को जब ब्रेक किया गया तो 2 आया, 5 आया और 13 आया। 66 के लिए अगर हम देखेंगे तो 66 के लिए 66 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 और 33 और 3 और 11, तो 3 और 11 2 तो है, लेकिन 3 और 11 नहीं है, तो 3 और 11 के लिए 3 और 11 यहाँ रखना पड़ेगा। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। 75 के लिए अगर हम देखेंगे तो 3 2 जा और 3 5 जा, 5 5 जा 5 और ये 5 जा, तो यहाँ पे 3 भी है और 5 भी है, लेकिन एक और 5 की जरूरत है। तो इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो आएगा 5 दूनी 10 यानी कि 5 पचे 25 दूनी 50 हो गया, 33 गुना में 50 गुना में 13 आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे अब, 13 तिया 39, 13 तिया 39, 13 तिया 39 और 3 42 हो जाएगा। गुना में 50 करेंगे तो जी एक 0 हो गया, 5 9 45, 5 दूनी 10 और 4 14 हो जाएगा, 5 हो गया 20 और 1 21 हो गया। इस तरह से 21,450 21,450 जो होगा इसका एलसीएम होगा। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है कि 9 30 27 का लघुत्तम सामर्थ्य। देखेंगे 9 30 27 और 15 में सबसे बड़ा नंबर 30 है, तो 30 को ब्रेक करो, तो 30 को ब्रेक करके हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 15 आएगा, 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब 3 के लिए 9 के लिए 3 गुना में 3 लिखेंगे, 30 के लिए क्या लिखेंगे, 30 ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। अब 27 लाना है तो 3 3 जा 9 तो ऑलरेडी और एक 3 रखना पड़ेगा। 15 लाने के लिए 3 5 जा 15, यही हो जाएगा एलसीएम उसका। एकदम सिंपल सी भाषा में ब्रेक हो गया, देख लिए सिंपल में। तो 3 दूना 6 6 पचे 30, 30 से 90 हो जाएगा, 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 270 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 बोला जा रहा है, अब हम एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ भी थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हालांकि पिछली वीडियो में बता चुके हैं, आज थोड़ा रिवाइंड करवा देते हैं। इसको भी निकालने का अगर हम देखेंगे तो 3 तरीका हम बोल सकते हैं। एक तो होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, दूसरा जो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और तीसरा जो होता है डिफरेंस मेथड। तो डिफरेंस मेथड अभी नहीं सिखाएंगे, बाद में सिखाएंगे। तो लॉन्ग डिवीजन और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जैसे कि 36 है, तो 30 लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर हम बताते हैं तो इस तरह का जो हम डिवाइड करके निकालते थे 8 क्लास में, तो 36 2 जा 72 हो जाएगा, और इधर से 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 12 से 36 को फिर विभाजित करेंगे तो 12 के कितना हो जाएगा, 36 हो गया। तो इस तरह से ये 12 जो होगा इसका एचसीएफ हो जाएगा। नहीं तो ऑप्शन से भी हम आराम से मार सकते हैं।
टाइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, 36 को हम ब्रेक करेंगे तो 36 को ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 18 आएगा, 18 को ब्रेक करेंगे 9 आएगा, 3 गुना में कितना आएगा 3। उसी प्रकार 84 को ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 42 आएगा, 42 को और ब्रेक करेंगे तो 21 आएगा, 21 को और ब्रेक करेंगे तो 3 इंटू 7 आएगा। अब एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन होता है ना उसी को लिखा जाता है, जो कॉमन होता है उसी को लिखा जाता है, बाकी एक्स्ट्रा चीज को नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो एलसीएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 12 यहाँ भी आया, 12 यहाँ भी आया। और एक चीज, एक सिंपल सा तरीका बता देते हैं, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में ये होता है कि इसका डेफिनेशन की बात करें कि बड़ा से बड़ा वह संख्या जो गिवन नंबर है उसको डिवाइड कर दे, बड़ा से बड़ा वह संख्या जो गिवन नंबर है उसको क्या करे, डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे देखोगे बड़ा से बड़ा नंबर 18 दिख रहा है, 18 से 18 दूना 36 तो होता है, लेकिन 18 का टेबल में तुम्हारे 84 नहीं आता, तो ये तो ऑप्शन नंबर गया। तो अब हम 12 को चेक करेंगे, 12 तिया 36 होता है, 12 सत्या 84 होता है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। इस तरह से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, 1842 का महत्तम समावर्तक निकालना है। 1842 का महत्तम समावर्तक निकालना है तो हम ऑप्शन से डायरेक्ट जाएंगे। तो ऑप्शन से देखेंगे तो यहाँ पे 14 से चेक करो, 14 का टेबल में 18 नहीं आता, खत्म हो गया। 8 का टेबल में 18 नहीं आता, खत्म हो गया। 7 का टेबल में 18 नहीं आता, ये भी खत्म हो गया। 6 का टेबल में आता, यही हो गया ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम देखेंगे तो हाँ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6, 42 है, 63 है और 140 का एचसीएफ निकाल के बताना, यानी कि महत्तम समावर्तन निकाल के बताना है। तो एचसीएफ देखेंगे तो सबसे पहले 21 से काट कर देखें तो 21 दूनी 42 होता है, 21 तिया 63 होगा, 21 का टेबल में 140 नहीं आता, तो ये कट गया। उसके बाद 14 से चेक करेंगे तो 14 का टेबल में 63 नहीं आता, तो ये ऑप्शन कट गया। 9 से चेक करेंगे तो 9 का टेबल में 42 नहीं आता, तो ये भी ऑप्शन हमारा कट गया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 4 जाएगा, क्योंकि 7 का टेबल 7 से 42 भी कटता है, 7 6 42 और 7 9 63 और 7 दूनी 14, 20 बार में कटे 140। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी 216 है, 288 है और 720 है। इसका बोला गया है कि आप बताइए एचसीएफ क्या होगा। तो सबसे पहला हम चेक करेंगे 84 से। 84 से इसलिए चेक करेंगे सबसे बड़ा नंबर यही दिख रहा है। तो 84 से चेक करेंगे तो 4 दूनी 8, 21 बार में ये खत्म हो गया, 4 5 24, 21 का पहाड़ा में ना 54 आता ही नहीं है, तो 21 से तो नहीं कटा पूरा पूरा, तो यहाँ पे 84 जो है 216 नहीं कटा, तो ये ऑप्शन कट गया। 72 से चेक करेंगे तो 216 जो है ये क्या 72 से कट रहा है क्या, तो 9 8 72 हो गया, 9 दूनी 18, 9 चौके 36, 8 तिया 24, ये तो कट रहा है। क्या 288 भी कट रहा है क्या 72 से, 9 दूनी 8, 9 8 72 हो गया, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 8 चौके 32, खत्म हो गया, ये भी कट रहा है। क्या 72 से, तो ये ऑटोमेटिक कटेगा क्योंकि ये 72 दहाई के 720 होनी होना, तो ऑप्शन नंबर 3 जाएगा। इस तरह से एकदम आराम से शॉर्टकट में मार सकते हो। अब देखिए भिन्न का लसा जो होता है, जो भी भिन्न होता है, जैसे कि एक होता है अंश ऊपर में रहता है और नीचे वाला जो होता है हर बोलते हैं। तो इस तरह का अगर एलसीएम निकालने के लिए बोला जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, अंश का क्या निकालते हैं एलसीएम, और हर का निकालते हैं एचसीएफ। हर का क्या निकालते हैं एचसीएफ निकालते हैं। तो उसी तरह से नंबर अगर हमारे पास है 3/4, 6/7 है और 8/9 है, इसका अगर हम निकालेंगे अंश का एलसीएम, यानी कि 3 6 और 8 का निकालते हैं एलसीएम, डिवाइडेड बाय क्या निकालेंगे 4 और 7 और 9 का निकालना पड़ेगा हमको एचसीएफ। एलसीएम निकालेंगे तो 3 और 8, यानी कि 2 गुना में 2 हो जाएगा एलसीएम, और यहाँ पे 6 लाने के लिए 3 लगाना पड़ेगा, 3 तिया, तो यहाँ पे आंसर इसका 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 हो जाएगा एलसीएम। एचसीएफ क्या होगा, यानी कि देखो तो 4 7 और 9 में से कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे 1 से हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पे आंसर तुम्हारा आने वाला 24। इस तरह से निकालते थे, ये बेसिक चीज है, ये 24 आपका ऑप्शन होगा। चलिए 9 नंबर की अगर हम बात करते हैं, 5/7, 7 इसका एलसीएम उसी तरह से निकालना है, तो हम 5 का 7 का और 8 का ऊपर वाले का जो है अंश वाले का हम एलसीएम निकालेंगे, और नीचे वाले का हम क्या निकालेंगे 7 का 8 का 9 का एचसीएफ निकालेंगे। तो इसका एलसीएम जब भी हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 40, और क्योंकि कॉमन फैक्टर नहीं है इसमें, तो 8 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 280 आएगा ऊपर में, 40 गुने 7 करेंगे 280। यहाँ भी तुमको नजर नहीं आ रहा कोई कॉमन फैक्टर, इसीलिए कितना हो जाएगा अपने दिमाग में कैलकुलेट करो कैसे, जैसे कि 7 है 8 है, इसको ब्रेक करेंगे तो 1 गुने 7 होगा, 1 है यहाँ पे 2 में टूटेगा, 9 में 9 का 3 में टूटेगा, तो यहाँ पे कॉमन डिवाइजर कुछ आने वाला नहीं है। जहाँ पे कॉमन फैक्टर कुछ नहीं होता है तो वहां पर 1 होता है इसका एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 10 ये बोला जा रहा है कि एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करेंगे 1 का
1/3, 5/6, 2/9, 4/27 हो गया। तो जो अंश में है उसका हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम निकालने बोला है। और नीचे में क्या हो जाएगा? एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा और एचसीएफ में 3, 6, 9 और 27 का हम निकाल देंगे एचसीएफ। ठीक। तो इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 आएगा। कितना आएगा? 20। देखो 2 गुना में 2 हो जाएगा तो यहाँ से 4 आएगा, 4 पचे 20 होगा, 20 इधर हो गया। अब देखो इनमें कॉमन देखे 3 से ये भी कट रहा है, 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 इसका आंसर हो जाएगा 20/3। एकदम शॉर्टकट ट्रिक। 20/3 खत्म। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करते हैं, छोटा भिन्न, छोटे से छोटे भिन्न जो 6/7, 5/14, 10/11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो पूर्णतः छोटा से छोटा भिन्न जो इन सबसे कट जाए तो वो तो हमको एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है। छोटा से छोटा भिन्न वही होता है। तो एलसीएम जब भी तो फ्रैक्शन दिया गया तो 6 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, इसका हम निकालते हैं एलसीएम। और नीचे में हम क्या करेंगे? 7 का, 14 का, 21 का निकाल देंगे हम एचसीएफ। तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे इन दोनों में तो इन दोनों का 10 आएगा, 10 और यहाँ पर 2 है तो 3 होगा, 10 या 30, यानी कि 30 एलसीएम आएगा ऊपर में। और नीचे में एचसीएफ इसका कितना? 7 से ये भी कट रहा, 7 से ये भी कट रहा, 7 से ये भी कट रहा, तो नीचे में आएगा इतना। तो यहाँ पर आ जाएगा 30/7 आंसर में। खत्म। क्वेश्चन नंबर 12 बोला जा रहा है जीसीडी निकालना है। तो जीसीडी का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म अगर देखेंगे तो जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इसी का मतलब भी एचसीएफ ही होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही। तो जीसीडी निकालने के जिस तरह से हम लोग भिन्न का यानी कि अंश और हर जो होता था, इसका हम लोग एलसीएम और एलसीएम निकालते थे, ऊपर वाले के एलसीएम निकालते थे। अगर हमको इसका एचसीएफ निकालना है तो अंश का हमको एचसीएफ निकालना पड़ेगा और हर जो रहेगा हर का हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमको 3 का, 5 का और 7 का हमको निकालना पड़ेगा एचसीएफ, डिवाइडेड बाय 16, 12 और 18 का मुझे निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो एचसीएफ निकालेंगे 3 और 5 और 7 में एक के अलावा कोई कॉमन डिवाइजर मतलब कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा। 16, 12 और 18 का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो 18 को ब्रेक करेंगे तो 2 into 3 हो जाएगा। 16 लाने के लिए इसमें 2 into 2 दूनी 4 दूनी 8, एक और 2 लगाना पड़ेगा। 12 ऑलरेडी आ चुका है, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। देखो इधर क्या होगा इसका आंसर। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो 24 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से 24 आ गया और इधर से 6 हो गया, तो 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 12 14, यानी 144, 1/144। लेकिन आंसर में यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन जो था ना यहाँ पे रॉन्ग था। आंसर ऑप्शन जो था रॉन्ग था, तो इसका आंसर यही होगा 1/144। ठीक है, चलिए ये किताब का क्वेश्चन है। 13 नंबर बोला जा रहा है कि 4.3/4 को 4.3/4 को क्या हम नहीं लिख सकते हैं? 4 चौके 16, 19/4, सॉरी, यहाँ पर 4.3/8 है। तो 4.3 अगर 8 है हमारे पास, तो हम क्या इसे 8 चौके 32, 3 35/8 लिख सकते हैं। 2 में 1/2 को हम 2 दूनी 4, 5/2 लिख सकते हैं। 6 चौके 24, 6.1/4 को हम क्या 25/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे फिर से उसी चीज के मौसन निकालने बोला है, तो हम 35 का, ऊपर वाले का 5 का और 25 का, इसका निकाल देंगे एचसीएफ। और नीचे का अगर हम बात करते हैं 8 का, 2 का और 4 का निकाल देंगे एलसीएम। तो ऊपर में एचसीएफ जब निकालेंगे तो 5 ही से सब कट रहा है, 5 7 35, 5 5 25, देखो 5 से कट रहा है, तो इसका एचसीएफ तो 5 होगा। डिवाइडेड बाय एलसीएम कितना होगा इसका? तो एलसीएम तो 8 होगा, तो 5/8 होगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है कि हम सिखाए थे घात वाला जो प्रश्न होता है, इसमें अगर बेस सेम होता है ना, बेस अगर सेम होता है 4 4 4 4, एलसीएम निकालना होता है तो जो सबसे बड़ा वाला पावर होता है वही उसका एलसीएम होता है। तो क्यों होता है एलसीएम? क्योंकि 4 का पावर अगर हम लिख देते हैं 7, तो ये 4 का पावर 5 से भी कट सकता है, 4 का पावर 6 से भी कट सकता है, 4 का पावर 4 से भी कट सकता है, 4 का पावर 7 से भी कट सकता है। तो ये जो है जो बड़ा घात वाला होता है वही उसका एलसीएम होता है। तो एलसीएम के मतलब ही होता है कि इन सबसे कटे जो भी नंबर दिया गया है। तो 4 का पावर 7 इसका सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 15 ये बोला जा रहा है एचसीएफ। अब एचसीएफ में जस्ट इसका उल्टा होता है, तो जस्ट इसका उल्टा होता है, मतलब एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो सारे को काट सके, जैसे कि 7 का पावर 8, 7 का पावर 6, 7 का पावर 5 और 7 का पावर 10 है। तो यहाँ पे देखोगे तो जो एक नंबर जो है ये 7 का पावर 5 है, तो 7 का पावर 5 है जो कि इन सबको काट सके। अब हम ले लेंगे 7 का पावर 10, तो इसको नहीं काटेगा पूरा क्योंकि इसमें पावर बच जाएगा, तो 7 का पावर इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, कुछ बचेगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा 7 का पावर, यहाँ पे 7 का पावर 1 बच जाएगा, यहाँ पे 7 का पावर 5 बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना 7 का पावर जो है 5 तुम्हारा आंसर होने वाला है एचसीएफ में। 16 नंबर क्वेश्चन, अगर हमको एलसीएम और एचसीएफ घात, और घात जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 का पावर -1 है, -11 है, और हम लोग जानते हैं कि घात में या फिर नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर होता है वो उतना ही छोटा होता है। ठीक है, सबसे पहले हम एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम का मतलब होता है, एलसीएम वही होगा जब घात का बेस अगर सेम होगा तो पावर में जो बड़ा होगा वही एलसीएम होगा। तो इसमें पावर में बड़ा कौन है, तो बड़ा ये नहीं, बड़ा जो है ये नहीं होगा, क्योंकि जो माइनस में जो सबसे बड़ा होता है ना वही सबसे छोटा होता है। तो इसमें देखोगे तो जो सबसे छोटा वाला है यानी कि 5 का पावर -9, 5 का पावर -9 एलसीएम होगा, क्योंकि सारे के सारे नंबर इससे छोटे हैं। एचसीएफ में जस्ट इसका उल्टा होता है, तो एलसीएफ में हो जाएगा तुम्हारा 5 का पावर -16, 5 का पावर -16 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 का पावर 9 और -9 और 5 का पावर -16, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में फिर से लिख के डालिएगा, हम फिर से बता देंगे आपको अगले वीडियो में। अब यहाँ पे देखिए आप जो है कि सारे नंबर दे दिए गए हैं, नंबर नहीं दिया बल्कि उसको प्राइम फैक्टर करके दे दिया गया है। अब इसको तुमको निकालना है एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे हम एलसीएम निकालने के लिए देखते हैं कि तीनों में जो कॉमन है ना उसको पहले लिखेंगे। तो तीनों में जो आप देखो 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 1 है, तो इन जब पावर में बेस में सेम रहता है, जब घात वाला प्रश्न घात वाला क्वेश्चन है तो बेस अगर सेम रहता है तो पावर को देखते हैं, तो इसका एलसीएम जो होना 2 का क्यूब हो जाएगा गुना में। अब 3 को देखेंगे तो यहाँ पे 3 का क्यूब है, यहाँ पे 3 का पावर 4 है और यहाँ पे 3 का पावर 5 है, तो यहाँ पे इसका जो एलसीएम होगा 3 का पावर 5 हो जाएगा गुना में। अब यहाँ पे 5 का पावर 2 है, यहाँ पे 5 का पावर 1 है और यहाँ पे 5 का पावर है ये नहीं है, तो इन दोनों में तो कॉमन है ना, तो दोनों में तो 5 का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो जो बाकी बच गया है सब लिखा जाएगा, तो यहाँ पे 7 है और यहाँ भी 7 है, तो 7 का पावर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस तरह से जो होगा एलसीएम हमारा 2 का पावर 3, 5, 2 और 7 होगा, ऑप्शन नंबर 3। उसी तरह का हम 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन है 2 का पावर 4 है, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 का पावर क्यूब है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का पावर 4। एलसीएम निकाल सॉरी मसा निकालने बोला, मसा में छोटा वाला पावर जाता है, तो मसा में देखेंगे तो यहाँ पे 2 होगा गुना में। 3 की बात करते हैं तो सबसे कम पावर वाला 3 का पावर 2 होगा। 5 का पावर 6 है, यहाँ पे 5 होगा, और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 का पावर 3। अब 9 है, 9 है, 9 है, तो यहाँ पे 9 होगा। तो इस तरह से 2, 3 का पावर 2, 5 और ये हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। अब देखो 19 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, हाँ पॉइंट वाला आ गया। तो पॉइंट वाला एक तो तरीका ये था कि हम मल्टीप्लाई करके, या तो जितना डेसिमल प्लेसेस होता है उतना नंबर से उतना जीरो से मल्टीप्लाई करके उसको निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आसान है। 0.9 को हम 9/10 लिख सकते हैं, 18 को क्या 18/100 लिख सकते हैं, 36 को क्या 3.6 को क्या 36/10 लिख सकते हैं, और 7.2 को 72/10 लिख सकते हैं, और 144 को क्या 1/1000 नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि तीन पॉइंट के बाद तो 3 जीरो लगाएंगे। अब इस तरह का आया तो लसन निकालने के लिए बोला जा रहा, तो ऊपर वाले का लसन निकालेंगे, ऊपर वाले का लसन निकालेंगे तो 144 हमारे पास, इसको ब्रेक करेंगे तो 2 7 जा और 2 हो जाएगा, 2 36 बार में और यहाँ पे 2 18 बार में और 2 9 बार में, और 9 को और ब्रेक करेंगे 3 × 3। इस तरह से यहाँ पर क्या निकल के आएगा हमारा, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो 2 गुना में 2 × 2 × कितना बार 2 है, तो यहाँ पर 2 जो है हमारा 4 बार है, और 3 गुना में 3 हो जाएगा। 9 के लिए 3 हो गया, 18 की बात करते हैं 3 3 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 72 की बात 36 दूनी 72 हो गया, 72 ये हो जाएगा। डिवाइडेड बाई जो होगा यहाँ पे इसका एचसीएफ जो होगा ना 10 जो है ना सबको काटेगा, तो इसका एचसीएफ कितना होगा 10 होगा, तो उसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 डिवाइडेड बाई 110 होगा, यानी कि 14.4 होगा। इसका जो एचसीएफ होगा ये 14.4 होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 नंबर, इनमें से कोई नहीं। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20। इसका जीसीडी निकाल के बताना है। जीसीडी क्या होगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो इसको, तो वह 108 बटा में 100 लिखा जा सकता है,
36 बटा में 100 लिखा जा सकता है, 0.9 है तो 9 बटा में 10 लिखा जा सकता है। तो इसका जब हम जीसीडी निकालेंगे तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कैसे निकलेगा, तो 9 जो है ना इन सबको काटेगा, देखो तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 9 ही होगा। नीचे में एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 10 100 होगा। तो 100 कैसे होगा, क्योंकि 10 गुना में 10 10 कॉमन आएगा, तो इसका एलसी आंसर जो होगा ना 0.09। तो इस तरह से आंसर तुम्हारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, नहीं समझ में आया होगा, तो फिर से आप क्वेश्चन नंबर लिख करके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम आपको अगले वीडियो में फिर से बता देंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।